गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो से आगे पढ़ाते हैं। कल की पशुपालन की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो चल रही थी हमारी आहार और पोषण फर्स्ट। कल आपको बताया पशुओं को आहार देने की सिद्धांत एक बिंदु पर चर्चा हुई थी। उसके बाद बताया था पशुओं के उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होते हैं भारत देश में। उसके बाद शुष्क पदार्थ, इन 3 बिंदुओं पर कल बात की गई थी। इससे पहले वाली वीडियो में इस वीडियो में चर्चा करते हैं आप सभी से। सबसे पहले तो बात होगी पशु आहार का वर्गीकरण क्या होता है। पशु आहार का वर्गीकरण किसे कहते हैं, देखिए जरा बोर्ड पर सभी। पशु यानी जानवर, आहार यानी उन्हें खिलाई जाने वाली खाद्य सामग्री, वर्गीकरण यानी इन आहारों को किन किन भागों में कितने भागों में डिवाइड किया जाता है और उन डिवाइड किए गए भागों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाद्य सामग्री को रखा जाता है। चलिए देखते हैं भाई। पशु आहार का वर्गीकरण इंडिया में निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर किया जा सकता है। सबसे पहला है मोटे चारे, आगे क्या है दाने, तीसरा जड़ों के आधार पर, चौथा अनाज के उपजात, पांचवा पशु उपजात, छठवां खनिज और विटामिन पदार्थ और सातवां है औद्योगिक उत्पाद। एक एक से विस्तारित चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर। देखिए जरा पशु आहार का वर्गीकरण में सबसे पहला भाग बांटा गया है मोटे चारे के रूप में। किस चारे के रूप में? मोटे चारे। चारे का नाम क्या है? मोटे चारे। देखिए मोटे चारे को 2 भागों में बांटा जाता है, फलीदार और बिना फलीदार। फलीदार और बिना फलीदार। मोटे चारे क्या होते हैं भाई? चारे वे सभी रसीले आहार या खाद्य पदार्थ जिनमें पशु के पौष्टिक तत्वों की मात्रा साधारण भोज्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, उन्हें मोटे चारे कहा जाता है। मोटे चारे के 2 प्रकार हैं, फलीदार और बिना फलीदार। फलीदार और बिना फलीदार। फलीदार किसे कहते हैं, बिना फलीदार किसे कहते हैं? वे सभी चारे जिनके भीतर फलियां पाई जाती हैं उन्हें फलीदार चारों के नाम से जाना जाता है। जबकि बिना फलीदार ऐसे चारे जिनमें फलियों का अभाव पाया जाता है उन्हें बिना फलीदार चारे कहा जाता है। तो भाई मोटे चारे के रूप में 2 प्रकार के चारे पशुओं को खिलाए जाते हैं, कुछ फलियों वाले और कुछ बिना फलियों वाले चारे। देखें जरा फलीदार में लोबिया, बरसीम और रिजका। ध्यान रखेंगे नाम पूछे जाते हैं। फलीदार चारों के 2 नाम लिखिए तो ध्यान देंगे। फलीदार में लोबिया, बरसीम, रिजका। लोबिया, बरसीम, रिजका। पुनः सुने, लोबिया, बरसीम और रिजका कैसे चारों के उदाहरण है? फलीदार। बिना फलीदार सुने भाई दूब घास, नेपियर घास, मक्का, ज्वार आदि। मक्का की जो हरा चारा है, ज्वार का हरा चारा खिलाया बिना फली का, दूब घास और नेपियर घास, ये किस में आ गए? बिना फलीदार में। तो मोटे चारे के 2 भागों में डिवाइड किया है, फलीदार और बिना फलीदार। फलीदार और बिना फलीदार। फलीदार में पुनः सुने एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण के लिए लोबिया, बरसीम, रिजका आदि। लोबिया, बरसीम, रिजका आदि। गौर करें, लोबिया, बरसीम, रिजका आदि। जबकि बिना फलीदार में दूब घास, नेपियर घास, मक्का और ज्वार आदि विशेष रखे जाते हैं। इसके बाद दाने। दाने क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के अनाजों से प्राप्त होने वाले छोटे वे उप अंश जो खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किए जाते हैं उन्हें दानों के नाम से जाना जाता है। दानों को भी 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अनाज वाले, नंबर 2 खली वाले। नंबर 1 अनाज वाले, नंबर 2 खली वाले। अनाज वाले देखिए अनाज के रूप में उदाहरण के लिए मक्का, चना और बाजरा आदि के दानों को पशु आहार में आसानी से सुलभता से उपयोग किया जाता है। जबकि खलियों वाले, खलियाँ क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार के तिलहनी जो फसलें होती हैं। तिलहनी फसलों से अभिप्राय क्या है? तेल निकालने वाली संपूर्ण फसलों को तिलहनी वर्ग में रखा जाता है। इनसे तेल को पृथक करने के बाद शेष बचे हुए पदार्थ को खल, खली या पीना के नाम से जाना जाता है। तो खलियों के रूप में मूंगफली की खली, सरसों की खली, अलसी की खली और तिल की खली आदि विशेष मानी जाती है। इन सभी को पशु आहार में खिलाया जाता है जिससे पशुओं के शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ेगी? वसा की मात्रा बढ़ जाती है। पुनः सुने दाने। दाने दानों को 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, अनाज वाले दाने और खली वाले दाने। अनाज वाले दाने और खली वाले दाने। अनाज वाले दानों में सबसे पहला है मक्का। पहला क्या है? मक्का। दूसरा है चना, तीसरा है बाजरा। मक्का, चना, बाजरा। मक्का, चना, बाजरा।
जबकि खलियों में देखें जरा, खलियों में विशेष विभिन्न प्रकार के तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद बचे हुए अवशेषी पदार्थ को खली कहा जाता है। खलियों में मूंगफली की खली, सरसों की खली, अलसी की खली और तिल की खली को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके बाद है जड़ें। कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को जड़ों के रूप में आहार देने का भी कार्य किया जाता है। जड़ रूपी आहार इसे कहा जाता है। तो जड़ों के रूप में गाजर, आलू, शकरकंद, चुकंदर आदि विशेष पाए जाते हैं। इन्हें जड़ युक्त भोज्य पदार्थ या आहार सामग्री के रूप में पशु को खिलाने का कार्य किया जाता है। फिर देखें जरा अनाज के उपजात। किसके उपजात हैं भाई? अनाज के उपजात। अनाज के उपजात। अनाज के उपजात किसे कहते हैं? अनाज के उपजात विभिन्न प्रकार के अनाज वर्ग में आने वाली फसलों से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त पदार्थों को अनाज के उपजात कहा जाता है। अनाज के उपजात के अंतर्गत गेहूं का चोकर, चूनी आदि सामग्री को रखा जाता है। गेहूं का चोकर तथा चूनी। गेहूं का चोकर क्या है और चूनी किसे कहते हैं? गेहूं का चोकर, ध्यान दें, गेहूं के आटे को छानने के बाद शेष बचे हुए अवशेषी पदार्थ को गेहूं का चोकर कहा जाता है। इसमें पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चूनी विभिन्न प्रकार के दलहनी, दाल आदि को छानने पर जो बारीक अवशेषी पदार्थ चूरे के रूप में गिर जाता है उसे चूनी कहा जाता है। इन्हें भी पशु आहार में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, अनाज के उपजातों में गेहूं का चोकर और चूनी आदि को रखा जाता है। फिर पांचवा पॉइंट है पशु उपजात। किसके उपजात हैं? पशु उपजात विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग भाई पशुओं को आहार खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, उन्हें पशु उपजात के नाम से जाना जाता है। अब पशु उपजात के रूप में मछलियों का चूर्ण विशेष रूप से पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पशु उपजात में कौन है? मछली का चूर्ण। इसके अलावा हड्डियों का चूर्ण भी कई प्रकार के पशुओं को कैल्शियम बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो पशु उपजात में मछली का चूर्ण या चूरा। फिर है खनिज। अगला है छठवां पॉइंट, खनिज और विटामिन। खनिज, लवण और विटामिन। खनिज, लवण और विटामिन। कल हम लोग पिछली वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं। खनिज लवणों के कार्य भी आपको पढ़ाए, विटामिन के कार्य भी आपको पढ़ाए थे। तो खनिज और विटामिन भाई इसके रूप में पशु आहार में खाने का नमक, ठीक है, मिल्क मिन। मिल्क मिन का अर्थ होता है दूध से बने हुए उत्पाद तथा कैल्शियम आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है, पदार्थ आदि दिए जाते हैं। खनिज और विटामिन पशुओं के शरीर में खनिज पदार्थ और विटामिन की पूर्ति करने के लिए खाने का नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, मिल्क मिन, दुग्ध उत्पाद तथा कैल्शियम युक्त पदार्थों को दिया जाता है। फिर लिखा हुआ है औद्योगिक उत्पाद। कैसे उत्पाद है भाई? औद्योगिक उत्पाद विभिन्न प्रकार के औद्योग कारखानों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को औद्योगिक उत्पाद के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक उत्पाद के अंतर्गत सीरा और ईस्ट आदि को भोज्य पदार्थ या आहार सामग्री में खिलाया देने का कार्य किया जाता है। तो गौर करें एक बार पुनः, पशु आहार का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? पशु आहार का वर्गीकरण। देखिए, पशु आहार का वर्गीकरण पशु के आहार युक्त सामग्री को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मोटे चारे, नंबर 2 दाने, नंबर 3 जड़ें, नंबर 4 अनाज के उपजात, नंबर 5 पशु के उपजात, नंबर 6 खनिज और विटामिन, नंबर 7 औद्योगिक उत्पाद। मोटे चारे वे सभी चारे जिसमें पौष्टिक तत्व साधारण चारों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें मोटे चारे कहा जाता है। दाने भाई विभिन्न प्रकार की फसलों से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे खाद्य सामग्री के कण रूपी पदार्थ को दाने कहा जाता है। तीसरा है जड़ें, ये धरती के भीतर से खोदकर पशु आहार में खिलाई जाते हैं। चौथा है अनाज के उपजात, अनाजों से प्राप्त होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों को अनाज के उपजात कहा जाता है। फिर लिखा है पशु उपजात, पशु जानवर पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले अन्य पशु पक्षियों के लिए खाद्य पदार्थ जो मिल जाते हैं उन्हें पशुओं के उपजात कहा जाता है। फिर है खनिज लवण और विटामिन, शरीर की पूर्ति करने के लिए, शरीर को रोगों से बचाने के लिए जिन पदार्थों का सेवन किया जाता है उन्हें खनिज और विटामिन के नाम से जाना जाता है। फिर है औद्योगिक उत्पाद,
विभिन्न प्रकार के कारखानों से, कंपनी, फैक्ट्री आदि से प्राप्त होने वाले वे सभी पदार्थ जिन्हें पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम औद्योगिक उत्पाद कहते हैं। एक नज़र और दीजिए इनके उदाहरणों पर। पशु आहार का वर्गीकरण। पशु आहार का वर्गीकरण। पशु आहार के वर्गीकरण को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, मोटे चारे। मोटे चारे के अंतर्गत इस चारे को दो भागों में बांटा है, फलीदार चारे और बिना फलीदार चारे। फलीदार के रूप में लोबिया, बरसीम, रिजका। लोबिया, बरसीम, रिजका। बिना फलीदार चारे मक्का, ज्वार, दूब घास, नेपियर घास। मक्का, ज्वार, दूब घास, नेपियर घास। इसके बाद दाने। दाने को दो भागों में बांटा, अनाज और खली वाले। अनाज और खली वाले। अनाज के रूप में मक्का, चना, बाजरा आदि। मक्का, चना, बाजरा आदि। जबकि खली के रूप में मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल आदि। मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल आदि। इसके बाद जड़ें। जड़ों के रूप में पशु आहार में गाजर, आलू, शकरकंद आदि का विशेष उपयोग किया जाता है। जड़ों के रूप में गाजर, आलू, शकरकंद आदि का विशेष उपयोग किया जाता है। इसके बाद अनाज के उपजात। अनाजयुक्त पदार्थों से प्राप्त होने वाले अन्य सभी खाद्य पदार्थों को अनाज के उपजात कहा जाता है। इसके अंतर्गत गेहूं का चोकर तथा चूनी आदि का सेवन किया जाता है। फिर लिखा हुआ है पशुओं के उपजात। विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को पशु उपजात कहा जाता है। इसके अंतर्गत मछली के चूर्ण, हड्डियों का चूर्ण आदि का उपयोग किया जाता है। ताज़ा मांस, सीप, घोंगे आदि ये सभी पशु उपजात माने जाते हैं। इसके बाद खनिज, लवण और विटामिन, वे सभी पदार्थ जो शरीर की वृद्धि विकास करने का कार्य करते हैं, इसके अलावा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, उन्हें खनिज, लवण और विटामिन कहा जाता है। सामान्यतः इसके अंतर्गत खाने का नमक, मिल्कमिन, दुग्ध उत्पाद तथा कैल्शियम आदि का सेवन किया जाता है। फिर लिखा है औद्योगिक उत्पाद, वे सभी पदार्थ जिन्हें कंपनी, फैक्ट्री या उद्योगों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे पदार्थों को औद्योगिक उत्पाद के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक उत्पाद के रूप में शीरा तथा ईस्ट आदि का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, पशु आहार का वर्गीकरण अलग अलग स्टेप में आप सभी को ध्यान से सीखना है, करना है तैयार। नंबर 1, मोटे चारे। नंबर 2, दाने। नंबर 3, जड़ें। नंबर 4, अनाज के उपजात। नंबर 5, पशुओं के उपजात। नंबर 6, खनिज और विटामिन पदार्थ। नंबर 7, औद्योगिक प्राप्त होने वाले उत्पाद। मोटे चारे के 2 भाग, फलीदार, बिना फलीदार। दाने के 2 भाग, अनाज और खलियाँ। जड़ों के गाजर, आलू, शकरकंद, चुकंदर आदि। अनाज के उपजात, गेहूं का चोकर, चूनी आदि। पशु उपजात, मछली का चूर्ण, हड्डी का चूर्ण, ताज़ा मांस आदि। खनिज, लवण, विटामिन, खाने का नमक, मिल्क मेन तथा कैल्शियम आदि। औद्योगिक पदार्थ, शीरा तथा ईस्ट आदि का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो याद हो जाएगा सभी छात्रों को, परेशानी उत्पन्न तो नहीं होगी भाई किसी को। ठीक, इससे आगे देखें। देखिए जरा, आगे है मोटे चारे और दाने किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए जरा, मोटे चारे और दाने क्या होते हैं। मोटे चारे की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं और दानों की डेफिनेशन आप लोग क्या दे सकते हैं। मोटे चारे, मोटे चारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक पाई जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तंतुमय रेशे की मात्रा, जिनमें तंतुमय रेशे की मात्रा 18% से अधिक पाई जाती है। ध्यान देना जरा, इस लाइन पर ध्यान दें।
मोटे चारे, भाई ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे चारे जिनमें तंतु वाले रेशों की मात्रा 18% से कितनी है, अधिक है, ज़्यादा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, तथा संपूर्ण 5 प्रोटीन 60% से कम पाई जाती है, तथा कुल प्रोटीन 5 प्रोटीन की मात्रा 60% से कम पाई जाती है, तथा 5 तत्व 60% से कम पाए जाते हैं। ध्यान दें विशेष, मोटे चारे क्या है भाई, पशु आहार में उपयोग होने वाले ऐसे चारे, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तंतु वाले रेशे की मात्रा, तंतु वाले यानी तंतुमय किसकी मात्रा, रेशे की मात्रा कितनी है भाई, 18% से अधिक पाई जाती है, तथा 5 तत्व, पचाने वाले तत्व 60% से कम पाए जाते हैं। ऐसे चारों को हमेशा मोटे चारे के नाम से जाना जाता है। ऐसे चारों को क्या कह रहे हैं, मोटे चारे कहा जाता है। तो मोटे चारे की डेफिनेशन ध्यान से देखना सभी एक बार पुनः। मोटे चारे ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे चारे जिनमें तंतुमय रेशों की मात्रा 18% से तो अधिक पाई जाती है, तथा 5 तत्व 60% से कम पाए जाते हैं। उन सभी चारों को मोटे चारे कहा जाता है। मोटे चारे कहा जाता है। सामने देखिए, मोटे चारे वे सभी खाद्य पदार्थ, ऐसे चारे जिनमें तंतु वाले रेशे की मात्रा 18% से अधिक पाई जाती है, लेकिन 5 तत्वों की मात्रा 60% से कम पाई जाती है, उन सभी चारों को मोटे चारे कहा जाता है। इसके अलावा है दाना। दाना क्या है, पशु आहार का वह भाग जिनमें रेशे की मात्रा जस्ट इसी का उल्टा करना है, जस्ट क्या करना है, उल्टा। भाई ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तंतुमय रेशे की मात्रा, जिनमें तंतुमय रेशे की मात्रा 18% से कम पाई जाती है, 18% से कम पाई जाती है, तथा प्रोटीन की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है, तथा 5 प्रोटीन की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थों को दाना कहा जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को दाना कहा जाता है। सामने देखिए जरा, यहाँ पर बताया दाना। मोटे चारे को यदि उल्टा कर दिया जाए डेफिनेशन के रूप में, तो किसकी डेफिनेशन बन जाती है, दाने की। दाने में क्या कहा, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तंतुमय रेशे की मात्रा 18% से कम पाई जाती है, तथा 5 प्रोटीन की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है, ऐसे खाद्य पदार्थों को दाने के नाम से जाना जाता है। एक बार दोनों को तैयार करते हैं जरा। मोटे चारे और दाने, मोटे चारे और दाने, मोटे चारे और दाने, मोटे चारे। पशु आहार में उपयोग होने वाले वे सभी खाद्य पदार्थ जिनमें तंतु वाले रेशे की मात्रा 18% से अधिक पाई जाती है, तथा 5 तत्व 60% से भी कम पाए जाते हैं, उन सभी चारों को हम मोटे चारे कहते हैं। जबकि दाने, दाने में विशेष मेहनत नहीं करनी है आपको, क्योंकि मोटे चारे का जस्ट कर दीजिए आप लोग उल्टा, ऑलरेडी आपके बन जाएंगे दाने की डेफिनेशन। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तंतु वाले रेशे की मात्रा 18% से तो कम पाई जाती है, तथा 5 प्रोटीन की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है, ऐसे खाद्य पदार्थों को दाने के नाम से जाना जाता है। तो भाई मोटे चारे और दाने दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया। आज के लिए वीडियो इतने ही रखते हैं, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक।
आप लोग सभी मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।